दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो मेरी होने वाली है हमारे लिंडा भैया के ऊपर। क्योंकि आपको नहीं लग रहा है गाइस, जो खास तौर पे कि एक आंधी आई थी, एक ऐसी आंधी जिसमें लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। एक ऐसी आंधी आई थी जिसमें लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ों का जो है हमें क्लियरिटी मिलने वाली है। और एक ऐसी आंधी जिससे बहुत लोगों की जो है ना आंखें खुलने वाली हैं। एक ऐसी आंधी जिससे बहुत लोगों की आंखों में धूल भी पड़ेगा। क्योंकि आंधी जब आती है तो धूल भी उड़ते हैं, तो आंखों में भी पड़ते हैं अगर हम अपनी आंखों की सेफ्टी नहीं रखते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मेरी आज की वीडियो मेरी उन ऑडियंस के लिए नहीं है जो ऑडियंस जागरूक हो रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देख करके वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ जाइएगा तो फिर उनको व्यूज़ दीजिएगा, उनको रुपए दीजिएगा, उनको और ज़्यादा जो है फन फनाने की ताकत दीजिएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। और ये वीडियो मेरी उन गुमराह हुई ऑडियंस के लिए है जो आज भी उनको देवी देवता समझती है और उनको ऐसा मानती है कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उनके लिए विटामिन की टैबलेट्स हैं उनकी वीडियो, जो ये सब बनाते हैं सो कॉल्ड ब्लॉगर। तो चलिए, मैं उनकी बात करती हूँ। तो आज मैं बात करूँगी लिंडा भैया के ऊपर। तो इनकी कुछ वीडियो हैं जिनके मैं कुछ कम वो पढ़ती हूँ। हमारे भैया जो है एक वीडियो बनाए हैं कि कहाँ पे, हाँ, जो भी हो ऑफलाइन हो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पूरे 1 महीने से यूट्यूब पे पूरे जनता को जो है गुमराह किए हुए थे, पूरी जनता को, पब्लिक को गुमराह किए हुए थे। एक कंट्रोवर्सी कर करके, एक चीज़ें जो है उधेड़ बुन कर करके, दिमाग से लोगों के खेलने का, दिमाग से लोगों को पागल बनाने का, सारी एक कंट्रोवर्सी इन्होंने कर लिया। इनकी झोलियाँ भर गई तो उन्होंने जो है ये कंट्रोवर्सी बंद कर दिया। अब ये ऑफलाइन सुलझाएंगे। जब इनको चीज़ें ऑफलाइन ही सुलझानी थी तो ये ऑनलाइन क्यों ले आए, बताइए। जब इनको कोई चीज़ फ़ोन पे ही सुलझानी है तो फिर ये यूट्यूब पे क्यों लेकर के आए थे। यूट्यूब पे कौन सी अदालत लगी है जो इनके कर्म कांडों का जो है यहाँ पे लेखा जोखा रखा जाएगा और इनको जो है यहाँ पे न्याय मिलेगा। दूसरी बात इनका ये है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद थोड़ा और वक्त चाहिए। ठीक हो जाएगा नहीं, ठीक था ही। इनके बीच में चीज़ें कभी बिगड़ी ही नहीं थी। इनके बीच में चीज़ें कभी खराब हुई ही नहीं थी। तो जब चीज़ें खराब नहीं हुई हों तो फिर वो जो है कहाँ पे जा कर के जो है ठीक होंगी, बताइए। जब मेरे में और आप में लड़ाई हुई ही नहीं है तो फिर यहाँ पे मानना और मनाने का प्रोसेस तो बनता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग तो कभी लड़े ही नहीं है। यही हाल हमारे लिंडा भैया कर रहे थे, चंगू भैया, कि ये तो कभी लड़े ही नहीं थे। इनकी फैमिली, इनकी पत्नी, सब कुछ तो साथ में ही था। ये सब तो खाली ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए थे। अब ऐसे ऐसे लंबे लंबे जो है वो थंबनेल लगा रहे हैं, लंबे लंबे जो है ये कैप्शन लिख करके पब्लिक को फिर से गुमराह कर रहे हैं। अगर फिर भी आप लोगों को इनको देखना है तो आप लोग समझ जाइए। चलिए, सिवान जाना है अब। मतलब इन्होंने पूरी क्या किया, यूट्यूब वाले गोला पे एक क्रांति लाई, एक तूफान मचाया, एक आंधी मचाई, एक बवाल मचाया। महीने तक जो है पूरा रोना धोना मचाया। ये तो नहीं रो रहे थे लेकिन ऑडियंस बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। सब चीजें ये कर रहे थे बेड पे लेटे लेटे। अच्छे से महीने को जब इन्होंने पूरी झोली इनकी भर गई, इनको लेनी थी लग्जरी गाड़ी, इनको करवानी है अपने घर में इंटीरियर का काम, इनको करवानी है अपने स्कूल की जो है क्या बोलते हैं वो लेंटर पड़वाना है, सारी चीज़ें इनको कंप्लीट करवानी है। उसके लिए जो है ये काम पे निकले थे, मिशन पे निकले थे। इनका था मिशन अम्बाला। 1 महीने अम्बाला में रह करके इन्होंने पूरी कंट्रोवर्सी की, जनता के दिमाग से खेला, जनता को पागल किया, कंट्रोवर्सी के नाम पे एक दूसरे को लड़ाया, भिड़ाया, भड़काया। सब कुछ करने के बाद इनकी झोलियां भर गई और इन्होंने पूरी गठरी बना ली। और गठरी बनाने के बाद गठरी को टांग करके अब ये जाने की बातें कर रहे हैं कि भैया अब तो मैंने गठरी बांध ली है, अब तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जानो, अब तो मैं जा रहा हूँ अपने घर सिवान, है ना। ये इनकी दूसरी वीडियो। चलिए, अब इनकी तीसरी वीडियो बोलते हैं, सिवान से कोई आने वाला है। हाँ, इनके घर से कोई आने वाला है इनको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतना बड़ा काम किया है कि इसके लिए तो इनको मेडल मिलना बनता है।
तो इनके घर के लोग साथ में, ये सिवान से हैं, सिवान शायद बिहार में ही आता है, ये बिहारी हैं, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो ये फरमान जारी किया है कि भाइयों और बहनों, हम जा रहे हैं श्रीमान लेंडा जी को लेने के लिए, तो उसके लिए जो है आप सब लोग निमंत्रित हैं, सारे बिहार वासी चलिए, हमें लेंडा जी को लेकर के आना है, क्योंकि लेंडा जी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है ना गाइस। जो यही तो था इनकी वीडियो में, और कुछ नहीं था देखने के लिए। चलिए, खुद से ही सब कुछ करना है इनको, खुद से क्या सब कुछ करना है, क्या सब कुछ करना है। टूथ क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट जो होता है वो भी ब्रश में लगा करके इनको बिस्तर पे मिलते हैं, खाना इनको बिस्तर पे मिलता है, इनको जो है सोना बिस्तर पे होता है, इनकी सारी जो है एक्टिविटी बिस्तर पे होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये और ये करने के लिए जाते हैं कि ये भी हगीज पहन करके ही करते हैं, भगवान जाने, क्योंकि ये चीज़ें तो ये कभी दिखाते नहीं हैं, तो ये चीज़ें तो ये नहीं दिखाते, लेकिन इनका सब कुछ बिस्तर पे ही होता है, ठीक है गाइस। जो और ये कह रहे हैं कि अब इनको खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, और वो बिजनेस के इकलौते जो है ये ऑनर हैं, और ये जो है इनके सारे कर्मचारी छुट्टी पे चले गए हैं, तो इनको पूरी बिजनेस अकेले संभालनी है जी। चंगू जी, बारे चंगू जी। और आज सुबह सुबह ही मैं निकल गया, तो सुबह निकलो शाम को निकलो, आपके लिए कोई समय जो है वो मैटर करता है। इन ब्लॉगरों की जिंदगी में ना सुबह होती है ना शाम होती है, ये जब उठ गए तब इनकी सुबह, ये जब सो गए तब इनकी रातें। पहली बात तो इन ब्लॉगरों की सुबह जो है, मैक्स इनके घर के ब्लॉगरों की सुबह दोपहर के 11 बजे होती है, 12 बजे होती है। इनकी सासू माँ, इनकी महतारी, इनकी जो है भैया कई बार अपनी वीडियो में चीख चीख करके, ये खुद अपनी वीडियो में चीख चीख करके बताते हैं कि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी दोपहर के 11:15 बज रहे हैं, अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी हम लोग उठ रहे हैं, मंजन करेंगे, ब्रश करेंगे, चाय पियेंगे। ये होता है इनकी दिनचर्या। फिर ये लोग पूरी टाइम जो है यूट्यूब पे भसड़ मचाते हैं, भसड़ मचा करके इनकी गालियाँ, उनसे लड़ाई, उनसे कंट्रोवर्सी, उनकी चीज़ें यहाँ पोल खोल, जनता को ह्यूज क्वांटिटी में पागल करते हैं, और फिर इनका जो है शाम होते होते रात के 2, 3, 4 बजे तक इनकी उनकी लाइफ में बैठते हैं और फिर सो जाते हैं। तो सोचिए कितनी मस्त लाइफ है, और अब आप जैसे ऑडियंस पागल की तरह इनको देखते रहते हैं। एक बात और, इन्होंने एक वीडियो डाली है, आज इतने दिनों बाद मैंने जो है अपनी पत्नी के लिए कुछ मंगवाया है। अच्छा, आज तक ये अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं मंगवा रहे थे। अब देखिए ऑडियंस के लिए इन्होंने एक और जाल फेंक दिया है, मतलब जो ऑडियंस थोड़ा सा इनको जो है नहीं समझ रही थी, अब ये जो है अपनी पत्नी के नाम से व्यूज ले रहे हैं कि गाइस जो मैंने इतने दिन से अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं मंगवाया, अब मैंने उसके लिए स्वेटर, जैकेट, यही सब कुछ मंगवाया है, और ये उसके लिए मैंने यही सारी चीज़ें करी हैं। मैं उसको सरप्राइज दूंगा, फ़ोन दूंगा, गोल्ड गिफ्ट दूंगा, यही कुछ दूंगा उसको, क्योंकि मैंने तो लाखों करोड़ों कमा लिए। अब जो है मैं सिर्फ उसको जो है कान का झुलनी, नाक का बाली, यही सारी चीज़ें उसको गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो भरपूर साथ दिया है मेरी कंट्रोवर्सी में। मेरी पत्नी ना होती तो शायद मैं ये कंट्रोवर्सी इतनी लंबी नहीं कर पाता। लोग तो मुझे शुरू से ही गालियां देने लगे थे, लोगों को तो मेरी नीयत शुरू से पता चल गई थी। ये कहिए कि मेरे पास तो भैया जी के पास भी एक कार्ड है, पत्नी कार्ड, तलाक कार्ड, ठीक है। ये बार बार जब भी इनकी कंट्रोवर्सी गहराती है और जब भी ऑडियंस जागने का प्रयास करती है, ये 2 कार्ड फेंक देते हैं, एक पत्नी कार्ड, एक तलाक कार्ड। ऑडियंस जो है उसी में गुमराह होकर के रह जाती है, पत्नी कार्ड, तलाक कार्ड में। अरे भैया, एक बार पत्नी कार्ड, एक बार तलाक कार्ड, तलाक कार्ड से खाली होती है, पत्नी कार्ड पे आती है, पत्नी कार्ड से खाली होती है, तलाक कार्ड पे जाती है। यही तो ये ऑडियंस के साथ तो करते हैं। क्या ये बोल रहे हैं कि क्या मेरी पत्नी से बातचीत शुरू हो गई? तो भैया आपकी बातचीत बंद ही कब थी? आपकी बातचीत बंद ही कब थी? इनकी पूरी कंट्रोवर्सी आप लोग देख लीजिए। ये और इनकी पत्नी एक ही बेड पे, एक ही कंबल में सो करके वीडियो बनाते थे, और आम जनता पागल हुई पड़ी थी कि भैया ये उनसे नहीं बोल रहे, वो उनसे नहीं बोल रही, और यहाँ हमारी भौजी माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। अरे भौजी, जब माफ़ नहीं करोगी तो फिर चिल्लाने से थोड़ी होगा।
भौजी तो मस्त जो है कंबल में पड़ी रहती थी पति के साथ रात दिन, और जो है लोगों को एक अलग ही गुमराह करती थी कि हम माफ़ नहीं करेंगे अपने पति को। अरे जब माफ़ नहीं करोगे तो अपने पति की कंप्लेन क्यों नहीं करी? तुम्हारी पति तो तुम्हारी लाइफ झंड करने पे तुला था, तुम्हारे पति तो तुम्हारी लाइफ को दाव पे लगा दिया था, तुम्हारा पति तो दूसरे के साथ भाग रहा था, लेकिन फिर भी हमारी भाभी जी आज तक कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि वो बुढ़ाइन है ना। उनको अच्छे से पता है कि उनका पति कहीं नहीं जाएगा। देखिए ये पति पत्नी का एक अलग ही ड्रामा है। कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर ही मिलता है। पत्नी को अच्छे से पता है कि मैं इसके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। पत्नी जो है उनको किसी भी काम में एक्टिव तो है नहीं, खाना उनसे बनता नहीं है, ठीक है, खड़ा तो उनसे सीधे रहा नहीं जाता, हिलती डुलती हिलती डुलती हिलती डुलती रहती हैं। बोल रही हैं कि भैया उनसे, देखिए उनसे तो खाना बनता नहीं है, और उनसे जो है समय पे उठा जाता नहीं है, घर के काम उनसे होते नहीं है, पैसा वो कमा सकती नहीं है, पढ़ाई उनसे होती नहीं है, कुछ भी उनसे चीज़ें तो होती नहीं है। सिर्फ उनको एक ही लत पड़ी हुई है, वो कभी भी वीडियो उठाती हैं, अरे मोबाइल उठाती हैं और उसमें 15 मिनट की वीडियो चेप देती हैं, लाखों रुपए आ जाते हैं। तो सोचिए भाभी में सिर्फ एक ही क्वालिटी है, और भाभी को अच्छे से पता है कि मैं इस पति, ऐसे पति को छोड़ करके कहीं जाऊंगी तो भैया मुझे दूसरे जगह काम करना पड़ेगा, वहाँ अगर किसी और से मैं शादी करूंगी तो वो जो है वही काम करेगा। चलिए ठीक है, भाभी को नहीं जाना है, भाभी बहुत पतिव्रता स्त्री हैं। तो भाभी जो है अपने पति के हर काम में साथ देती हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि हमारी भाभी जी के से छुपा करके भैया जी कुछ करते, ना ना ना। हमारे भैया जी हमारे भाभी को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही सारी चीज़ें करते हैं। भैया जी जो है उनको सारी चीज़ें बता करके ही करते हैं। ये कंट्रोवर्सी जो है उसकी पूरी जानकारी इनकी पूरी फैमिली को थी, इनके रिलेशन के बारे में पूरी फैमिली को पता थी। वो सब सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती के लिए आए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इनकी वीडियो उठा करके देख लीजिए। एक वीडियो इनकी पड़ी थी इनके चैनल पे, जिसमें जो है बुढ़ान भौजी जो है येलो कलर की साड़ी पहन करके बैठी हुई हैं, माता जी भी हैं, ये भी हैं। अब यहाँ पे लेंडी को लेकर के बातें हो रही थी, तो ये भैया जी जो है अपनी माता जी से कह रहे हैं कि मम्मी क्या मैं बताओ, मैं फलानी दीदी से बात नहीं कर सकता हूँ? तो इनकी माता जी खूब सपोर्ट कर रही है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो? तो ये बोल रहे कि ये मेरे ऊपर जो है मुझे बोलती है। तो उनकी माता जी इनको सिखा रही हैं कि क्यों बोलती हो, ये बात करने दिया करो। ये बोल रहे कि मैं किसी लड़की से बात नहीं कर सकता। माता जी कह रही हैं ऑफ कोर्स बात कर सकते हो। और ये पूरा वो इनके वीडियो इनके चैनल पे पड़ा हुआ है। येलो कलर की साड़ी पहनी है भाभी जी, जाकर के देखिएगा, थंबनेल में भी लगा है, वो कुछ महीने पहले की वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ पे इनकी माता जी फुल सपोर्ट कर रही हैं कि तुम किसी भी पराई लड़की से बात कर सकते हो। वो वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी कि पूरी फैमिली हर एक चीज़ जानती थी। इनका पूरा करामात इनकी पूरी फैमिली जो है वो अच्छे से जानती थी, समझती थी, और मानती भी थी कि हाँ ये लोग जो है ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और इनके वीडियो में हर एक चीज़ चीख चीख करके बोलेगी। अब अगर आप खुले नज़रों से देखेंगे कि ये सब तो पहले से प्री प्लान था, ये तो पहले से ही रिलेशन में थे, पहले से ही इनके घर में सारी चीज़ें पता थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकी फैमिली को या उनकी फैमिली को, दोनों की फैमिली को दोनों की करतूतें पता थी। दोनों की फैमिली इसलिए चुप थी क्योंकि दोनों की फैमिली को बहुत अच्छे खासे डॉलर आ रहे थे, पैसे आ रहे थे। इस फैमिली को ये चला रहा था, लेंडी फैमिली को लेंडी चला रही थी। नहीं तो लेंडी के घर में कौन कमाने वाला है सिवाय लेंडी के? किसी को कोई कमाने वाला था? कोई नहीं कमा रहा था। लेंडी जो है वो सिर्फ इकलौती कमा रही थी, और लेंडी की वजह से सब लोगों को जो है वो लेंडी के काम में सब लोग सपोर्ट कर रहा था हर तरीके से, और वो आज तक सपोर्ट करते हुए आए हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे जो है सब लोगों ने पोल खोल वाली वीडियो बनाई है, उसमें जा कर के देख लीजिएगा कि हमारी लेंडी चीची की क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे लोग जो है, ये हमारी लुटेरी दुल्हन ऐसे ही काम करती है और ऐसे ही काम करती रहेगी। आप लोगों को जागने की ज़रूरत है, आप लोगों को चीज़ें समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी बहरूपिया फैमिली जो है वो एक नंबर की आप लोगों को उल्लू बना रही है। इनके घर में स्कूल है, पर स्कूल के नाम से ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। कभी आप लोगों को दिखाया कि नहीं इनका स्कूल कितना डेवलप कर रहा है, इनके स्कूल में जो है बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इनके स्कूल में बच्चे जो है वो कितने मतलब पढ़ाकू हैं?
एक तरह से बोले तो कितने मेधावी छात्र हैं, कभी दिखाया नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि इनका स्कूल क्या है कैसा है किसी को नहीं पता। एक डांडिया नाच इन्होंने अपने स्कूल में भले दिखाया, उसमें भी वही हमारी जो है 10 पास रंजना और वही सारे लोग नाच गा रहे थे। बाकी तो मुझे वहाँ पे वैसी कुछ चीज़ें दिखी नहीं, है कि नहीं। तो इनको जो है अच्छी चीज़ें बिल्कुल भी वो नहीं करनी है, सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना है। तो पूरी फेक कंट्रोवर्सी इनकी पूरी कंप्लीट हो गई, इनका पूरा मकसद पूरा हो गया। ऑडियंस के हाथ में क्या लगा? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है ऑडियंस, आप लोगों को क्या मिला? कुछ मिला इनकी वीडियो देख करके? क्या मिला? मेंटल हरासमेंट। आप लोग मेंटली हरास हुए, आप लोगों को बुखार आया, आप लोगों को सर दर्द हुए, आप लोगों को हेडेक हुआ, आप लोगों को जो है बीपी का बीमारी हो गया, आप लोग हार्ट अटैक आते आते बचे। कितने लोगों के तो बहुत सारे जो है बीमारियां इकट्ठी पैदा हो गई। ऑडियंस के साथ न्याय कब मिलेगा? अभी भी मैं कह रही हूँ कि अभी भी बहुत समय नहीं बिगड़ा है, जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है। अभी भी आपको जागने की ज़रूरत है, इनको बायकॉट करने की ज़रूरत है और इनको जो है इनकी दुकानें ठप करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब इनकी दुकानें ठप होंगी तब जा कर के बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। जब तक आप इनकी दुकानें ठप नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। बिल्कुल भी देखने को चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो है अभी भी जागिए और अपने लिए न्याय मांगिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में आप बहुत बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। अच्छे अच्छे चीज़ें जो है आप तक नहीं पहुँचेंगी, इनकी गंदगी ही पहुँचती रहेगी। तो अपने लिए जागने की ज़रूरत है। आज मैंने बहुत पोलाइटली वीडियो बनाया है, क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुशी मूड में हूँ, तो इसलिए मैंने पोलाइटली वीडियो बना दिया है। बिल्कुल भी मस्ती के मूड में मैंने वीडियो बनाया है। कल से बनाती हूँ मैं अतरंगी अतरंगी वीडियो। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने अतरंगी वीडियो नहीं बनाई है। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इनको जो है जड़ से भगाते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।